क्या आपके पास है इस समस्या का कोई समाधान? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता श्रीवास्तव फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक नहीं है, वो एक रियल टॉपिक है, सिर्फ गॉसिप वाइज नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कल जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों से बात करने के लिए कल मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, बट आज एक सॉलिड टॉपिक है मेरे पास बात करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं शॉप में रहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड जी मार्केट जाते हैं उस टाइम पे मैं शॉप में रहती हूँ। तो हमारे मोहल्ले में एक नया कपल रहने के लिए आया हुआ है, मतलब इस समय है वो यहीं पे। तो शॉप में कुछ ना कुछ सामान लेने अक्सर उनका आना होता रहता है। वो एक बेस्ट कपल हैं, खुश रहते हैं, और हस्बैंड की उनकी गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट में है, और अभी उनकी नई नई शादी हुई है। तो मुझसे उम्र में भी वो लोग काफ़ी छोटे हैं, 1 से या 2 साल उनकी शादी को हुआ होगा। तो काफ़ी खुश रहते हैं वो लोग। तो एक दिन क्या, कल की ही बात है, कल शाम की बात मैं बताऊं आपसे। मैं शॉप में थी, तो उनकी वाइफ आई मेरी शॉप में कुछ सामान लेने, थोड़ी उदास थी। तो मैंने पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? हंसती बोलती रहती हैं नॉर्मली। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि आप उदास क्यों हैं, क्या मतलब आप मुझसे शेयर कर सकती हैं? मैं आपसे बड़ी हूँ शायद। मैंने ऐसे इस टाइप से थोड़ी सी बात की, तो वो बिल्कुल मतलब उनका बिल्कुल रोने वाला चेहरा बन गया, और वो बहुत उदास हो गई और बोली कि 1 से 2 दिन में मुझे गांव जाना है। तो मैंने कहा, क्या कुछ बैड न्यूज़ है, क्या है, कुछ दिक्कत है, आपको क्यों जाना है गांव? तो बोली कि मुझे मेरे सास ससुर के पास जाना है, वो मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने पूछा, शायद उनकी तबीयत खराब होगी, तो सेवा करने के लिए तो बहू को जाना ही पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने कहा, नहीं वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब चीज़ें अच्छी सी चल रही हैं, बट मुझे गांव जाना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का और मेरे सास ससुर का कहना है कि अगर तुम हस्बैंड के साथ रहती हो तो सास ससुर को 2 रोटी कौन देगा? अच्छा, मैंने कहा तो क्या वो बीमार रहते हैं? मैंने थोड़ा-सा पूछा, उन्होंने कहा नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, अपने सारे काम स्वयं से कर लेते हैं, यहाँ तक कि गाँव में घूमते-फिरते अन्य जगह तीर्थ स्थानों पे भी जाते हैं। तो मैंने कहा, तो उनको हस्बैंड वाइफ को साथ रहने देना चाहिए भाई, फिर क्यों बुलाना है? अब भी जब वो सक्षम है भाई, वो बीमार हों, तो हम बच्चों का तो देखो फ़र्ज़ बनता है कि पास रह के माँ-बाप की सेवा करें, या तो आप चले जाइए या आप उनको अपने पास बुला लीजिए। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या उनके सास-ससुर ठीक कर रहे हैं? ऐसे पति भी तो परेशान होते हैं जब वाइफ चली जाती है, उनको खुद से खाना बनाना पड़ता है, अपने कपड़े खुद धुलने पड़ते हैं, पूरे काम करने पड़ते हैं, और अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में है। तो वो कामों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अपनी जॉब को स्किप नहीं कर सकते। तो वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, वाइफ जब नहीं रहती जिस समय पे उनके साथ, वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं मेरे पास जो सॉल्यूशन था उस समस्या का, मैं जो बता सकती थी, क्योंकि जिसने फेस किया होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों को देखिए बता पाता है। तो मैंने तो उनको बता दिया, लेकिन मैंने सोचा, जब मेरे पास इतनी सुंदर एक फैमिली है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, तो क्यों ना मैं आप लोगों से सलाह लूँ कि ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छा, समस्या ये है कि उनके हस्बैंड जो हैं तो वो गिल्ट फील करते हैं। देखिए, साथ में वो भी रहना चाहते हैं, बट वो गिल्ट फील करते हैं कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मम्मी पापा को रोटी कौन देगा? वो अपनी मतलब उस चीज़ को भूल के वो गिल्ट फील करते हैं उस चीज़ में। तो समस्या यहीं पे वो आ रही है, वो जो लेडीज़ हैं, उनका साथ देने वाला या उनकी साइड देने वाला या उनकी मनोदशा समझने वाला कोई भी नहीं है। तो सास-ससुर को समझना चाहिए कि अगर आप फ़िलहाल सक्षम हैं, अभी आपके बेटे की नई-नई शादी हुई है, उनके सास-ससुर की भी एज ज़्यादा नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊँ, उनकी भी एज ज़्यादा नहीं है, तो आप उनको साथ में रहने दीजिए भई। जब समस्या होती है तब तो बच्चे होते ही हैं ना आप लोगों के लिए, तब तो वो आते हैं, खड़े होते हैं।
पर ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये जानबूझ के दोनों जो अलग किया जा रहा है, मीन्स सिर्फ 2 रोटी के पीछे। यार पति भी तो परेशान हो रहा है। चलो आप तो हस्बैंड वाइफ रह ही रहे हो अभी, फिर भविष्य में जैसी भी सिचुएशन बनेगी तो हर चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। कभी आप उनके पास रह सकते हो, कभी वो आपके पास रह सकते हैं, बट फिलहाल उनके सास ससुर को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी तो ये राय है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं बता सकती थी उन्हें वो मैंने अपने स्तर पे बताया, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसी सिचुएशन में उनके घर के लोगों को मिलके क्या फ़ैसला लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत जाने माने गणमान्य लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और बहुत बड़े बड़े समाज सेवक से लेके बहुत उच्च अधिकारी तक मेरी इन वीडियो को देखते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा अनुभव होगा। बस ये सोच के मैंने ये बात आप लोगों से साझा की है। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग अपने बेस पे जो भी आप लोगों को लगता है इस समस्या का समाधान, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपके किसी कमेंट से उस लेडीज़ को, उन हस्बैंड वाइफ को कोई राह समझ में आ जाए और उनको उनकी समस्या का समाधान मिल जाए, क्योंकि इतना सारा कमाते हुए भी वो लोग अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को लेके बहुत दुखी हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई वो लोग आप समझ गए होंगे और इस समस्या का समाधान आप लोग मुझे अपने स्तर पे ज़रूर बताएंगे। तो ठीक है, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब मुझे इंतज़ार है आप लोगों के कमेंट्स का। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना है और पसंद आए तो शेयर करना है। धन्यवाद। नए हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना है। बाय बाय।